हार्ट बीट सीजन 1 के 11th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग जेल से ही होती है, जहाँ पे अब अक्षत अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं कि उनकी जो प्रेम कहानी थी अब ट्रैक पे आ गई थी और उनके लाइफ में प्यार का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा था। और ये कहानी शिफ्ट होती है 2024 में, जहाँ पे सांझ और अक्षत को कैंटीन में बैठा हुआ दिखाया जाता है और अक्षत माफी मांग रहे होते हैं उनसे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने सांझ से पूछा ही नहीं आज तक कि उनके दिल में क्या चल रहा था और वो संदीप की ही तारीफ किए जा रहे थे। अब सांझ कहती है कि तुम संदीप की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। अब यहाँ पे वो सारी चीजें बताते हैं कि डॉक्टर संदीप ने मुझे पकड़ लिया था और उसके बाद डॉक्टर संदीप ने मुझसे ये शर्त रखी थी कि मुझे तारीफ करनी है तुम्हारे सामने उनकी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जो मॉम डैड है वो उनको हायर कर ले एज अ असिस्टेंट और उनको अपनी हॉस्पिटल में काम दे। अब यहाँ पे सांझ जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं अपने मॉम एंड डैड से संदीप की बात करूंगी और उनसे गुजारिश करूंगी। और इसके बाद सांझ जो है वो अक्षत से कहती है कि अगर तुम मुझे घुमाने और डेट पे ले जाना चाहते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे पूछना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रेडी होंगे। और अक्षत जो है वो चला जाता है अपने दोस्तों के पास एडवाइस लेने की वो कैसे आस्क आउट करे उसको डेट के लिए। फिर वो ये बात जाके ऋषि और पुलकित को बताता है, जहाँ पे ऋषि और पुलकित चढ़ाने लग जाते हैं उसको। और फिर वो कहते हैं कि लड़की के सामने पूरा सीना ठोक के जाना और कहना कि तुम मेरे साथ क्या डेट पे चलोगी। और इस वजह से अब अक्षत को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो ये काम जरूर कर लेगा। अब यहाँ पे डॉक्टर संदीप को दिखाया जाता है जो सांझ के मॉम के सामने ही बैठे रहते हैं और वो इंटरव्यू देने आए हैं। यहाँ पे सांझ की मॉम बहुत सारे क्वेश्चन आस्क आउट करती है डॉक्टर संदीप से, जिसके जवाब डॉक्टर संदीप बहुत ही इम्प्रेसिवली दे देते हैं। और यहाँ पे सांझ की मॉम इम्प्रेस होती हैं और फिर वो एक और बात कहती हैं कि सांझ जो है वो थोड़ी इमोशनल है अपने पेशेंट्स के साथ, जो डॉक्टर्स को नहीं होना चाहिए, इसलिए सांझ जो है वो समझ नहीं पाती है किसी भी सिचुएशन को। और फिर संदीप कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे पेशेंट्स के साथ तो अगर वो गरीब भी होंगे तो हमें इलाज करना पड़ेगा उनका। सारे लोग महंगे हॉस्पिटल तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए मैं ऐसा हो चुका हूं। अब यहाँ पे इम्प्रेस हो जाती है उसकी मॉम और फिर वो सेलेक्ट कर लेती है डॉक्टर संदीप को और उनको भेज देती है अपने हॉस्पिटल में कि जाइए आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं उस हॉस्पिटल को। डॉक्टर संदीप उस हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना ऑफर लेटर लेना होता है। और जब वो उस हॉस्पिटल के काउंटर के पास पहुंचते हैं तो उसी हॉस्पिटल का एक मेंबर जो है वो किसी पेशेंट के गार्जियन से बहस कर रहा होता है, क्योंकि वो उस गार्जियन को उस हॉस्पिटल के चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे होते हैं। और वो बता रहा होता है कि आप लोगों ने इन सारे टेस्टों के पैसे जो है वो बहुत ज्यादा लिए हैं मेरे से। अब डॉक्टर संदीप को ये लगता है कि ये क्या चीजें हो रही हैं और फिर वो उस पर्सन को देखता है और उसकी फाइल मांगता है उससे और कहता है कि मैं भी डॉक्टर हूं, लाइए मुझे दिखाइए कि इसमें क्या गड़बड़ी है। फिर डॉक्टर संदीप जब ये सारी चीजें चेक करता है तो सचमुच पैसे कुछ ज्यादा ही चार्ज किए होते हैं इस हॉस्पिटल ने। अब वो जाता है उसी हॉस्पिटल के मेंबर्स के पास। अब वो जो डॉक्टर था वो पहचान जाता है डॉक्टर संदीप को और वो कहता है कि आज से आपकी ज्वाइनिंग है तो आप ऑफर लेटर लेने चले जाइए सर के पास। तब डॉक्टर संदीप कहते हैं कि एक बात बताओ, आपने इनसे इतने सारे पैसे चार्ज क्यों किए हैं, और जबकि इन्होंने तो इंश्योरेंस भी करा रखा है। और इस वजह से वो डॉक्टर समझाने लग जाता है डॉक्टर संदीप को कि देखिए ये लोग इंश्योरेंस लेके बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं और इनको लगता है कि ये हर हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। और एक बात बताइए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग अपना इलाज कराने आते हैं और इन जैसे गरीब लोग इंश्योरेंस लेके साथ में बराबरी करते हैं, तो आप बताइए ऐसा कैसे चलेगा, इसलिए हम इनसे ज्यादा चार्ज करते हैं। और डॉक्टर संदीप कहते हैं कि भाई इतने में तो एक नया मकान और शादी हो जाएगी जितना तुमने इनसे चार्ज किया है। अब यहाँ पे वो उसको गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक काम कीजिए, आप जो मेरा ऑफर लेटर था ना वो कैंसिल कर दीजिए, मैं इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भी कुछ रूल्स एंड उसूल है। इसके बाद डॉक्टर संदीप उस गार्जियन को वो फाइल थमा देते हैं और कहते हैं कि सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और डॉक्टर संदीप अच्छी खासी नौकरी को लात मार देते हैं। अब दिखाया जाता है रुचि और पुलकित को। अब पुलकित जो था उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और वो रुचि को ऑफर करता है कि उसे जरूर आना है उसके मम्मी पापा के एनिवर्सरी में, क्योंकि उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो रुचि से एक बार मिल ले। और यहाँ पुलकित बहुत ज्यादा सीरियस था अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन रुचि जो थी उसको आज सर्जरी सीखनी थी इसलिए वो मना कर देती है। और फिर पुलकित समझ जाता है कि अरे यार इसको सीखने की जरूरत है तो मैं इसको हॉस्पिटल भेज देता हूँ, और रुचि जो है वो हॉस्पिटल चली जाती है और यहाँ पुलकित मान जाता है। अब दिखाया जाता है डॉक्टर चेतना को जो साइकोलॉजिस्ट के पास गई रहती है और फिर उसका इलाज चल रहा होता है और थेरेपी चल रही होती है, जहां चेतना सिर्फ और सिर्फ बात कर रही होती है ऋषि के बारे में। और वो थेरेपिस्ट बोलती है कि आपको सचमुच प्यार हो गया है ऋषि से, लेकिन चेतना कहती है कि यार मेरे को प्यार हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं रेडी ही नहीं हूँ इस चीज़ के लिए।
लेकिन वो थेरेपिस्ट मानती नहीं है। अब ये कहानी आ जाती है अक्षत पे। वो इंतजार कर रहा होता है सांझ का और वो फटाफट जाता है सांझ के पास और उससे आस्क आउट कर देता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। देखो मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि तुम क्या सोचोगी, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके तुमसे पूछ ही लिया है, तो तुम्हें अब डेट पे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और फिर सांझ जो है वो मुड़ के आगे जाने लग जाती है और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया होता है अक्षत को, और तभी ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है सांझ और अक्षत डेट पे जाएंगे? ये तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बवाल मचने वाला है, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए क्योंकि यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।